आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वाति अरोड़ा टुकराल PSSM ब्लेसिंग स्ट्रीम दिल्ली से आप सबके सामने लुई हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ का ऑडियो 5 लेकर आई हूँ। यहाँ से दूसरा अध्याय शुरू होता है, अ सेशन विद लुई, यानी लुई लेखिका के साथ बातचीत। समस्या क्या है? अपने अंदर झांकना सुरक्षित है। इस एफर्मेशन को दोहराइए, अपने अंदर झांकना सुरक्षित है। समस्या, मेरा शरीर काम नहीं करता, ये दुखता है, रक्त बहता है, दर्द होना, जलन, लंगड़ाते हुए, बुढ़ापा, दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, खराब हो रही है, या और कुछ भी जो आपने क्रिएट की है, जिसकी भी रचना कर ली है। मेरे ख्याल से मैंने वो सब सुना है। लेखिका कहती हैं, समस्या, मेरे रिश्ते काम नहीं करते, वो घुटन करते हैं, अनुपस्थित होते हैं, मुझे सहयोग नहीं करते, हमेशा मेरी आलोचना करते हैं, प्रेम नहीं करते, मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ते, हर समय मुझ पर उंगली उठाते हैं, मेरे से मतलब नहीं रखना चाहते, मुझे दबाते हैं, कभी मेरी बात नहीं सुनते, और बहुत अवधारणाएं। जी हाँ, मैंने यह सब भी सुना है। लेखिका कहती हैं, मेरी आर्थिक स्थिति काम नहीं करती। समस्या, आर्थिक स्थिति बेकार है, कभी धन होता ही नहीं, कभी भी पर्याप्त नहीं होता, पहुंच से बाहर है, जितना जल्दी आती है उतना जल्दी ही चली जाती है, मेरे खर्चे पूरे नहीं होते, पैसा रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है, और इसके अलावा जो भी स्थिति की आपने रचना की है, निश्चित से मैंने ये सब भी सुना है। समस्या, मेरा जीवन काम नहीं करता, मेरा जीवन बेकार है, मैं जो करना चाहती हूँ कभी कर ही नहीं पाती, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, मेरे लिए कभी वक्त ही नहीं, मेरी इच्छाएं और ज़रूरतें हमेशा छोड़ दी जाती हैं, मैं ये सब सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए कह रही हूँ, मैं बस एक पायदान की तरह हूँ, किसी को परवाह नहीं मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरे में कोई क्षमता नहीं है, मैं कुछ सही नहीं करता या करती, मैं सिर्फ काम टालती रहती हूँ, मेरे साथ कुछ भी सही से काम नहीं करता, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा जो भी आपने अपने लिए बुन लिया है, मैंने ये सब सुना है और भी सुना है। जब भी मैं किसी नए क्लाइंट से पूछती हूँ उसके जीवन में क्या चल रहा है, तो अधिकतर इन्हीं में से ही कुछ सुनने को मिलता है, या शायद इनमें से बहुत कुछ भी। उन्हें लगता है वो प्रॉब्लम जानते हैं, पर मैं जानती हूँ ये सब परेशानियाँ अंदरूनी अपनी थॉट पैटर्न, सोचने के तरीके की वजह से है, विचार प्रतिरूप। और इस सोच से गहरी भी और अंदरूनी सोच विचार हैं जो इन सब बाहरी परिस्थितियों का मूल पैटर्न यानी विचारधारा है। मैं ध्यान से उनके शब्दों को सुनती हूँ जब मैं उनसे कुछ ये सवाल पूछती हूँ। पहला, आपके जीवन में क्या चल रहा है? दूसरा, आपका स्वास्थ्य कैसा है? तीसरा, आपका व्यवसाय क्या है? चौथा, क्या आपको आपका काम पसंद है? पांचवा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? छठा, आपका निजी जीवन लव लाइफ कैसी है? सातवां, आपका पिछला रिश्ता कैसे अंत हुआ था? आठवां, और उससे पिछला रिश्ता किस तरह समाप्त हुआ था? नौवां, आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। सबसे ज़रूरी, मैं उनके शब्दों को सुनती हूँ। सोच और शब्द हमारा भविष्य के अनुभव बनाते हैं। मैं जैसे उन्हें बात करते हुए सुनती हूँ, मैं समझती हूँ कि उन्हें ये परेशानी क्यों है। हम जो शब्द बोलते हैं वो हमारी सोच को दर्शाते हैं। कई बार वो जो शब्द बोल रहे होते हैं उनके अनुभवों को दर्शाते नहीं हैं। तभी मैं जान जाती हूँ कि या तो वो अपने आप से कनेक्टेड नहीं है या फिर वो झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से कुछ भी हो, हमें एक शुरुआत देता है।
एक करने की एक्सरसाइज आई शुड, यानी मुझे करना चाहिए। उसकी अगला कार्य मैं उनको करने को कहती हूँ, उनको लिखने के लिए आई शुड यानी मुझे करना चाहिए। उन्हें उपरोक्त वाक्य को पूरा करने के 5 या 6 तरीक़ों की एक सूची बनानी होती है। कुछ लोगों को शुरुआत करने में कठिनाई होती है और कुछ लोगों के पास इतना लिखने के लिए होता है कि रुकना ही मुश्किल होता है। मैं उन्हें फिर हर वाक्य को मुझे करना चाहिए से शुरुआत करके बोलने को कहती हूँ और फिर उनसे पूछती हूँ क्यों। क्योंकि जवाब में बहुत ही दिलचस्प और बहुत कुछ प्रकट करते हैं, जैसे मेरी माँ ने कहा था इसलिए, क्योंकि मुझे इससे डर लगता है, क्योंकि मुझे परिपूर्ण होना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को ये करना होता है, क्योंकि मैं बहुत ही आलसी हूँ, नाटी हूँ, बहुत लंबी हूँ, पतली हूँ, बेवकूफ़ हूँ, बदसूरत हूँ या काम की नहीं हूँ। ये जवाब दर्शाते हैं और मुझे बताते हैं कि वो अपने विश्वासों में कहाँ पर अटके हुए हैं और उन्हें क्या लगता है कि उनकी सीमाएं कहाँ हैं। मैं उनको जवाबों के बारे में कुछ नहीं कहती, पर जब वो बोलना ख़त्म करते हैं तो मैं करना चाहिए यानी आई शुड शब्द के बारे में बात करती हूँ। आप देखिए, मेरा विश्वास है कि शुड मुझे करना चाहिए हमारी भाषा में सबसे नुकसानदायक शब्द है। हर बार जब भी हम चाहिए कहते हैं, हमारा अर्थ होता है गलत। या तो हम गलत हैं या थे या गलत करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें और गलतियों की ज़रूरत नहीं, हमें चुनने की आज़ादी की ज़रूरत है। मैं तो चाहूँगी कि मैं इस करना चाहिए शब्द को हमेशा के लिए अपनी भाषा कोश से हटा दूँ। मैं उसे खुद कर सकता हूँ शब्द से बदलना चाहूँगी। कर सकना शब्द हमें एक चुनाव करने का मौका देती है और हम कभी उसमें गलत नहीं होते। मैं उन्हें फिर से अपनी लिस्ट पढ़ने को कहती हूँ, पर इस बार इस तरह से, अगर मैं सच में चाहता या चाहती तो मैं कर सकता या सकती कि ये उस बात को एक नया ही दृष्टिकोण देती है। अब जैसे वो ये करते हैं तो मैं उन्हें बहुत नम्रता से पूछती हूँ कि फिर आपने ये क्यों नहीं किया। अब हमें बिल्कुल ही अलग उत्तर सुनने को मिलते हैं। मैं करना नहीं चाहती, मुझे डर लगता है, मुझे पता नहीं है कैसे, वगैरह वगैरह। आई एम नॉट गुड इनफ, क्योंकि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, और भी बहुत कुछ। हमें अधिकतर पता चलता है कि वो अपने आप को कोसते रहते हैं सालों तक, वो भी उसके लिए जो वो कभी करना भी नहीं चाहते थे, या वो अपने आप की आलोचना करते हैं वो ना करने के लिए जो वो कभी शुरू भी नहीं करना चाहते थे। अधिकतर वो किसी और ने ही कहा हुआ था कि तुम्हें करना चाहिए। जैसे ही उन्हें यह एहसास होता है वो इसे करना चाहिए को छोड़ सकते हैं। आहा, कितना आराम और सुकून है इसमें। उन सब लोगों को देखिए जो अपने आप को एक करियर या व्यवसाय में घसीटते रहते हैं क्योंकि उनके माता पिता ने कभी कहा था कि आपको डेंटिस्ट या टीचर बनना चाहिए। हमने कितनी बार नीचा या हीन महसूस हुआ है क्योंकि हमें कहा गया कि हमें अपने किसी रिश्तेदार जैसा स्मार्ट या अमीर होना चाहिए। आपकी करना चाहिए लिस्ट में ऐसा क्या है जो छोड़ने से आपको सुकून का एहसास होगा। धन्यवाद। आज का ये ऑडियो यहीं तक।